आज़ादी की 75वीं अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में मुगलपुरा प्रिंस रोड पर जमीयत उलेमा शहर ने एक जलसे का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत तिलावत कुरान पाक से हुई। भाग पड़े अंग्रेज यहाँ से, भाग पड़े अंग्रेज यहाँ से, ऐसी धूल चटाई है जीत हमी ने पावे वतन से, वतन से दिल है ये आबाद, तिरंगा जिंदाबाद, इसके तले हम लोग यहाँ पे रहते आजाद, तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद, दीप जला। इस दौरान जलसे को खिताब करते हुए वक्ताओं ने जंगे आजादी के शहीदों की कुर्बानियों को याद करते हुए नौजवानों से कहा कि वतन से मोहब्बत करने वाली अपनी जानों की परवाह नहीं करते। अंग्रेजों की गुलामी से अपने वतन को आजाद कराने के लिए हमारे बुजुर्गों ने अपने हम वतनों के हाथों में हाथ डालकर अपने मजहब और कौम से ऊपर उठकर मुल्क को आजाद कराने के लिए सीना तान कर खड़े हो गए और बिना किसी डर के अंग्रेजों का मुकाबला किया और देश को आजादी दिलाई। माए हिंद ने एक प्रोग्राम हाफिज बनने की पुलिया के चौराहे पर मुनक्किद किया था। हिंदुस्तान आज़ाद हुए हुए आज 75 साल जो मुकम्मल हुए हैं, उसी के अमृत महोत्सव को मनाने के लिए इस प्रोग्राम को मुनक्किद किया गया था। आज जमीयत उलमा हिंद के सूबाई सदर जनाब मौलाना अरशद रशीदी साहब ने शिरकत की, मौलाना काब रशीदी इस्लामिक स्कॉलर ने शिरकत की, डॉक्टर ST हसन लोकसभा सांसद मुरादाबाद 6 ने शिरकत की। उन्होंने हिंदुस्तान को आवाम को मिलजुल कर रहने का संदेश दिया और हमारे इस्लामिक स्कॉलरों ने कहा कि हमारे नौजवान तबके को दीन की तरफ मुतवज्जे होना चाहिए, दीन सीखना चाहिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को समझना चाहिए। हमारे नबी का फरमान है, हमारा इस्लाम हमारा दीन कहता है कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क के वफादार बन कर के रहना चाहिए और आपस में एक जहती और भाईचारे के साथ रहना चाहिए। अगर इस मुल्क में किसी भी मज़हब के आदमी को कोई तकलीफ़ होती है तो इस्लाम के पैगाम के मुताबिक उसके साथ शाना बशाना खड़ा होना चाहिए। दारुल उलूम देवबंद की जदोजहद हर मौके पर मुल्क की आज़ादी की लड़ाई में क़यादत करती नजर आती है। उन तमाम उलमा जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का नारा लगाकर बिना तफरीक महज़ब व मिल्लत तमाम हिंदुस्तानियों को मुल्क की आज़ादी के लिए एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा कर दिया, जिसका नतीजा ये है कि आज हम आज़ाद भारत में चैन की सांस ले रहे हैं। मगर कुछ सांप्रदायिक ताकतें हमारी इस एकता को खत्म करके फिर से गुलामी की तरफ ढकेलना चाह रही हैं, जिनका हमें हिम्मत, बहादुरी और हौसले के साथ मुकाबला करना है। अमन और भाईचारे का संदेश देकर नफरत व बदअमनी फैलाने वाले को सबक सिखाना है। जलसे के अंत में देश की तरक्की, खुशहाली, अमन, चैन, भाईचारे और शांति के लिए दुआ की गई। नहीं भूलना चाहिए कि ये आज़ादी हमें तो विरासत में मिली, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने इसके लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। अपनी इज्जत, आबरू, जान और माल की कुर्बानी दी है और खास मुरादाबाद के और यहाँ के नवाब मजीदुद्दीन खान साहब की कुर्बानी जो 1857 में दी है, मैं चैलेंज से कहता हूँ कुर्बानी पूरी जंग आज़ादी में किसी ने नहीं दी। जिनको आपके इसी इंदिरा चौक से हाथी के पैर से बांधकर घसीटा गया, ये सड़क जिस पर आप बैठे कंकर की सड़क हुआ करती थी और उनका आगे जाके उनका इंतकाल हो गया। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि हमारे नौजवान आप उनकी उस तारीख को नहीं जानते। तारीख ने कहीं ना कहीं उनके साथ इंसाफ नहीं करा। हमारे उलमाओं ने जितनी बड़ी कुर्बानियां दी थी उस वक्त, आप सबको मालूम है, 60,000 उलमाओं को शहीद किया गया था। दिल्ली से लाहौर तक हर पेड़ के ऊपर लाश लटक रही थी। मेरे साथियों, हमारे बुजुर्गों ने इस तरह से आज़ादी हासिल की।
गौरतलब है कि कार्यक्रम में मुख्य रूप से सांसद डॉक्टर एसटी हसन, सरदार गुरविंदर सिंह, कारी नजीबुर रहमान, साजिद मंसूरी, नौमान मंसूरी, तसीम मंसूरी, सलीम वारसी, शुएब हसन पाशा, असलम पंचायती, कारी जरीस, कारी इब्राहिम, मौलाना अख्तरुल इस्लाम, मौलाना असगद, जिया उर रहमान, हफीज फुसरत समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। वहीं जलसे की सरपरस्ती शहर इमाम हकीम सैयद मासूम अली आजाद और सदारत मौलाना काव ने व संचालन राहत अली ने किया। साथ ही आखिर में आयोजक साजिद मंसूरी ने सभी का शुक्रिया अदा किया।